नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बिहार झारखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पटना से। पटना में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम में जबरदस्त वहां पर भीड़ उपस्थित नजर आई। पुलिस प्रशासन के सामने लोगों ने अपनी मनमानी की, कोविड गाइडलाइंस का कतई पालन नहीं किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अंतर्राज्यीय मीठापुर बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, लेकिन उनके सामने ही लोगों की मनमानी बदस्तूर जारी रही। अंतर्राज्यीय मीठापुर बस स्टैंड का ये पूरा मामला, ये पूरी घटना, सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से वहां पर जमकर धज्जियां उड़ी। तस्वीरें देखिए, लोग किस कदर आपस में चिपक कर खड़े हुए थे वहां पर। दरअसल वहां पर मास्क बांटे जा रहे थे, सैनिटाइजर बांटे जा रहे थे, लेकिन उन्हीं को लेने के लिए इसी वितरण कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की ही धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे में वहां पर पुलिस पर प्रशासन पर प्रशासनिक तैयारियों पर जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हुए कि वहां पर जब ये तमाम लोग मौजूद थे तो आखिरकार उचित दूरी पर इन लोगों को क्यों खड़ा नहीं करवाया गया, क्यों आखिरकार मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कार्यक्रम तुरंत नहीं रोक दिया गया और ये नहीं कहा गया कि जब तक आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ लाइन में नहीं लगेंगे तब तक ना आपको मास्क दिया जाएगा, ना सैनिटाइजर आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये तस्वीरें खड़ा करती हुई, क्या इसी लापरवाही की वजह से संक्रमण दर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में बार बार अपील तो की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करे और करवाए, लेकिन धरातल पर ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है और ये तस्वीर एक और वानगी के रूप में। अवनीश हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, पुलिस वहां पर मौजूद, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कार्यक्रम वहां पर चल रहा था, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ने दी गई? बिल्कुल आपने सही कहा। लगातार जो है ये स्लोगन जरूर है कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन दवाई को लेकर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और खासतौर पर ये पटना का मीठापुर बस स्टैंड है जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहाँ से बिहार के तमाम गली कस्बों के लिए यहाँ से गाड़ियां खुलती है और एक निजी संस्था के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का मुफ्त वितरण किया जा रहा था और पुलिस खुद वहां मौजूद थी। पुलिस भी सैनिटाइजर को ले रही थी और लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। लोग जो है बिना मास्क के पहने हुए सैनिटाइजर और मास्क लेने के लिए होड़ लगा रहे थे। हमें लगता है कि ये एक छोटी सी तस्वीर हम लोगों ने दिखाई है। ऐसी ऐसी कितनी तस्वीरें जो है लगातार पूरे बिहार में देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि बिहार में लगातार संक्रमण का खतरा जो है और अब बढ़ता जा रहा है। जो कोविड के मरीजों की संख्या है वो ज्यादा हो जा रही है, 10,000 के पार अब हो गए हैं। लगातार जो है जो एक्टिव मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रशासन लेकिन के इन सामने तस्वीरों को देखने के बाद तो वाकई में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ती हुई अवनीश, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम इसलिए रखा गया था लोगों को ये चीजें प्रोवाइड कराया जा सके, लोगों को कोरोना के खिलाफ इस जंग में मजबूत बनाया जा सके। लेकिन यहाँ तो इस कार्यक्रम में ऐसा लग रहा है कि मानो लोगों को इनवाइट करते हुए खुद उनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं, लगातार जनतंत्र टीवी लोगों से अपील भी कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरह से मास्क और सैनिटाइजर के निःशुल्क वितरण में लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में बिहार में बड़ा कोरोना विस्फोट हो रहा है। हाँ। तो और भी बड़ा, इससे भी बड़ा विस्फोट जो है और भी देखने को मिल सकता है। अगर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो एक बड़ा चेन तोड़ने में सरकार जो है या हम सभी असफल हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये पुलिस प्रशासन के सामने था, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बनती थी कि तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, लेकिन पुलिस खुद वहां मौजूद रही और मुख्य दर्शक बनी रही। सवाल तो यही है ना कि पुलिस आखिरकार मुख्य दर्शक क्यों बनी रही? अवनीश, पुलिस को क्या तुरंत ही इस कार्यक्रम को वहां पर नहीं रुकवा देना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है खासतौर पे बिहार में जो पुलिस है वो मास्क चेकिंग करने में लगी हुई है। वो लोगों से जुर्माना वसूल करने में लगी है। बिहार में शराब को खोजने में लगी है, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस को कानून को लागू करवाना है, उनके ऊपर बड़ी जवाबदेही है कि लोग जो है वो कानून का पालन करें, लेकिन लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार में जो कोविड की पेशेंटों की संख्या जो बढ़ रही है, जो चेन है उस चेन को तोड़ने में हम सभी जो है अभी जो है असमर्थ है। अभी हम लोग, और अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही तो आखिरकार उस ट्रांसमिशन चेन को कैसे तोड़ा जा सकेगा, वो भी बहुत बड़ा सवाल लगातार बरकरार है।
चलिए आप हमारे साथ बने रहे अवनीश कुमार सिंह, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। अब तक आपने दाह संस्कार और शादी के लिए कैदियों के पैरोल मिलने की बात सुनी होगी, लेकिन इस बार बिहार शरीफ जेल के लिए हाईकोर्ट का अनोखा आदेश सामने आया है। हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक युवक को संतान पैदा करने के लिए पैरोल पर जेल से 15 दिनों के लिए छोड़ने का अनोखा आदेश दिया गया। ये पूरा मामला नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र उत्तर नावा गांव से जुड़ा हुआ है। विक्की कुमार नाम के युवक को 2012 से हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वो बिहार शरीफ जेल में सजा काट रहा था। बिहार शरीफ जेल के विजिटर की सलाह पर विक्की की पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की और संतान पैदा करने के लिए 15 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। इस तरह से पटना हाई कोर्ट की तरफ से यह अनोखा आदेश, संतान पैदा करने के लिए आरोपी को 15 दिनों की पैरोल मिली। बिहार शरीफ जेल में आरोपी सजा काट रहा है, लेकिन उसे 15 दिनों के लिए पैरोल पर जाने की इजाजत होगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है। वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के निर्देश 15 मई तक जारी कर दिए हैं। रामनवमी को लेकर पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिरों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। इसे लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर तक नहीं पहुंच पाई। मंदिर के बाहर ही कुछ लोग भगवान बजरंगबली के दर्शन कर मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रसाद चढ़ाकर लौट आए। लोगों की भीड़ मंदिर के पास एकत्रित ना हो सके, इसको लेकर पुलिस भी सख्ती से मंदिर के बाहर पहरा देने में लगी हुई। लोगों को मास्क पहनकर मंदिर के पास आने की अनुमति दी जा रही है। लोगों का कहना है जो आदेश सरकार ने कोरोना बचाव को लेकर जारी किया है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। इसी से तो लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है, इसी से अपनी जान और अपने अपनों की जान बचाई जा सकती है। इस तरह से तस्वीरें देखिए आपके सामने। मंदिर तो बंद रहे, लेकिन मंदिर के मेन गेट के आसपास आकर जहां संभव हो सका लोगों ने मास्क लगाकर वहीं पर प्रसाद रखा, वहीं से हाथ जोड़कर भगवान के मन ही मन में दर्शन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे राज्य को, हमारे देश को कोरोना महामारी से जल्द ही निजात मिल सके। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना और करवाना ही इसका एकमात्र उपचार इस समय नजर आ रहा है। महावीर मंदिर में श्रद्धालु कम हुए क्योंकि मंदिर बंद थे। ऐसे में कुछ एक श्रद्धालु जो नहीं माने वो मास्क पहनकर मंदिर के बाहर ही आए, वहीं पर मेन गेट पर प्रसाद रखकर चले गए। अवनीश हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हुए। अवनीश, मंदिर बंद रहे बावजूद इसके श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, अन्य तमाम गाइडलाइंस का पालन होता हुआ दिखाई दिया? लगता है अवनीश से संपर्क हमारा कट गया है। तो फिलहाल आप तस्वीरें देखिए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे वहां पर बाकायदा पूरी व्यवस्था थी कि मास्क उन लोगों को प्रोवाइड कराए गए। उन लोगों को तुरंत ही हाथों हाथ मास्क वितरित किए गए और उनसे कहा गया कि मास्क पहनकर ही आवाजाही करें। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। वहां पर कई लोग खुद से सामने आए। वहां पर जो भी लोग बिना मास्क के मौजूद नजर आए उन लोगों को मास्क दिया गया। ये देखिए साइकिल पर 2 लोग बिना मास्क के जा रहे थे, तुरंत उन्हें मास्क प्रोवाइड कराया गया। ऐसे में लाखों की भीड़ जहां पहले मंदिरों में पहुंचा करती थी, लेकिन अब वो भीड़ काफी हद तक कम नजर आई क्योंकि मंदिर बंद है। लोगों को एक जगह एकत्रित ना होने की बार बार सलाह दी जा रही है। कोरोना से खुद को बचाने, संक्रमण की दर को कम करने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना और करवाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सबसे जरूरी है मास्क लगाना। इसके लिए जरूरी है अपने हाथों को बार बार धोना, बार बार या तो सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यानी कि 2 गज की जरूरी, 2 गज है जरूरी, साथ ही मास्क भी जरूरी। इस तरह से ये वो तमाम गाइडलाइंस है कोरोना की जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। थोड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सभी दुकान
उधर गया के रामपुर थाना क्षेत्र गेवाल बीघा मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना में 3 लोग घायल हो गए। ये घटना उस वक्त हुई जब एक शख्स अपने बेटे के जनाजे का इंतजार कर रहा था। किसी पुराने विवाद को लेकर पड़ोस के ही 2 लोगों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। गोली मारने वाला शख्स रिश्ते में मृतक का चाचा बताया जा रहा है, जो हत्या करने की नीयत से ही वहां पर पहुंचा था, लेकिन वो अपने इरादों में सफल नहीं हो सका। लेकिन 3 लोग जरूर घायल हो गए। गोलीबारी की इस घटना के दौरान उसके साथ रह रहे एक अन्य शख्स को लोगों ने पकड़ लिया, उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया। फिलहाल 3 घायलों को जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस तक मामला पहुंच गया है। पुलिस मामले में तफ्तीश की बात कह रही है। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी गया से पूरा मामला सामने आया है, जहां पुराने विवाद को लेकर पड़ोसी ने ही ये फायरिंग की। रामपुर थाना क्षेत्र गेवाल बीघा का ये पूरा मामला। पुरुषोत्तम हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। पुरुषोत्तम, क्या है पूरा मामला? मामला गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के गोवाल बीघा मोहल्ले का है, जहां दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें 3 लोग घायल हैं। मामला बताया जा रहा है कि आपसी जमीनी विवाद को लेकर के हुई है। शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, कितने बजे की पूरी घटना? घटना सुबह 11 बजे की दिन की बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। उधर वैशाली में नाबालिग को जबरन मांग में सिंदूर डालने की घटना से गांव में तनाव का माहौल है। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता खेत में मवेशी चराने के लिए गई थी, तभी आरोपी ने जबरन मांग में सिंदूर डाल दिया और हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई भी की। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसी लखवेंद्र पासवान ने जबरन सिंदूर डालने का काम किया है, इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बेहोशी की हालत में लड़की को परिजन तुरंत ही सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर गांव की बताई जा रही है। तो वैशाली से पूरा मामला सामने आया है। एक नाबालिग की मांग में जबरदस्ती सिंदूर डाला गया। न सिर्फ सिंदूर डाला गया, बल्कि जबरन उसके साथ वहां पर मार पिटाई भी की गई, जिसमें वो घायल हुई। पुलिस तक मामला पहुंचा। पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष में आक्रोश का माहौल भी है। नाबालिग की मांग में जबरन सिंदूर डालने के बाद उसके साथ मारपिटाई करने के इस मामले में उसे चोटें आई, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस में भी मामला दर्ज कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ना होने के चलते अब यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष पड़ोसी लखवेंद्र पासवान पर आरोप लगा रहा है, साथ ही पुलिस पर भी आरोप कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब तक कोई कार्रवाई आरोपी के खिलाफ पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। वैशाली से ये तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। जबरदस्ती एक नाबालिग के मांग में सिंदूर डाला जाता है। आरोपी का नाम, उसका पता, सब कुछ पुलिस को बता दिया जाता है पीड़ित पक्ष की तरफ से, पीड़िता के परिजनों की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.